आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथियापा में। पहले देख लेते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपन लोग ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 है ये कैसा है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा है आपका, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है भाई। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, और रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जाएं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी। तो चलिए, ठीक, जैसे मैंने मान लिया कि √2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं √2 इक्वल टू a बाई बी बोल देते हैं। ठीक है, कि भाई कोई रेशनल नंबर के फॉर्मेट में होगा, तो अगर रेशनल नंबर है तो ये a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता, जहां पे क्या है, b जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है, a और b। ठीक, a और b आपके कैसे नंबर हैं, आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक, को प्राइम का नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, जैसे दो नंबर अगर को प्राइम है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों नंबर में जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि √2 इक्वल टू a बाई बी, ये चीज मैं क्या है लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं चाहूं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि अपॉन 1 इसका इधर जो है मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू √2 इक्वल टू 1 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक, कुछ मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक ना, स्क्वायरिंग बाथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ क्या करता हूं, मैं स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, b√2, ये हो गया आपका, स्क्वायर कर लिया मैंने दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी कर लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, b√2 इंटू b√2 इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक, इक्वल टू कितना आ गया, ये a स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपके पास जो है ये बन गया। इस चीज को थोड़ा सा मैं अगर चाहूं, मैं कुछ ऐसे लिखने के लिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक, कुछ मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे 6 लिखा है। ठीक, 6 को अगर मैं ये लिखूं 2 इंटू 3, तो आप कह सकते हैं हाँ 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप से मैं ये बोलूं कि ये जो 2 है, क्या ये 2 जो है 6 को डिवाइड कर देगा, हाँ बिल्कुल। 6 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। मतलब 2 से 6 क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं इसी तरीके से, जैसे इसको मैंने लिखा, क्या उसी तरीके से मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो 2 है, क्या ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, जैसे यहाँ पे किया भाई, क्योंकि यहाँ पे भी आपका फैक्टर ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का 2 जो है फैक्टर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 से जो है ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो है 2 ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, ए स्क्वायर को डिवाइड डिवाइड करता है। ठीक, डिवाइड करता है। ठीक, या फिर इस चीज को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, अगर देखिए दो जो है ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो जो है ए को भी डिवाइड करेगा, दो जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक, जैसे आप ये देख लीजिए यहाँ पे इसी एग्जांपल में आप ले लीजिए। ठीक, जैसे 6 है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता 36 है, ठीक ना, 36 को अगर मैं ये कह दूं कि इसका भी क्या एक फैक्टर 2 होगा, इसका भी 3, इसका भी फैक्टर होगा। ठीक, 2 इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका जो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है,
तो 6 को भी ये 2 जो है आपका डिवाइड कर ही रहा है ना, तो उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर जो है 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या, मैं इसे कुछ जो है फैक्टर के फॉर्म में जो है कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ए इक्वल 2 इंटू सी कोई नंबर है, ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर का, तो मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि 2 जो है आपका जो है ए को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, 2 जो है ए का फैक्टर होगा, 2 ए का फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जाकर के ए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 6 है, ठीक, 6 में मैंने 2, मेरे पास 2 इसका जो है फैक्टर है, तो अगर 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिल रहा है ना, तो ये जो है 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और सी मुझे पता नहीं है क्योंकि ए मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैंने सी एक जो है ऐसा एक को प्राइम नंबर जो है यहाँ पे ऐसा ले लिया है। ठीक है ना, ठीक, सी ले लिया है। तो अब आप लिख सकते हैं ए इक्वल 2 इंटू सी, आपको इस तरीके से लिख देना है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, अब ये जो a बराबर 2 इंटू सी है, इसकी जो वैल्यू है हमको जो है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो मैं रेड कलर से ये बना रहा हूँ, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना। ठीक, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना, इस 1 इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे 2c कर लीजिए, ए की जगह पे 2c का ये स्क्वायर हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया, 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर, कुछ ऐसे जो है इसको लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए बी स्क्वायर का ये क्या है, एक फैक्टर है, और बी स्क्वायर का एक फैक्टर ये भी है। ठीक, आप ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। ठीक, मतलब बी स्क्वायर जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है। बी स्क्वायर जो है अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि जो है 2 जो है क्या है, फैक्टर है, 2 क्या है आपका फैक्टर है, 2 क्या है, फैक्टर है, बी स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, ठीक, और अगर ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि अगर बी स्क्वायर जो है डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब क्या, बी भी जो है वो डिविजिबल होगा 2 से। ठीक, तो b is also divisible by 2। ठीक, डिविजिबल बाय 2। ठीक, b जो है 2 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 2 इज फैक्टर ऑफ b। ठीक, 2 जो है b का भी फैक्टर होगा। ठीक, ये बात यहां से हम लोगों को ये क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखना है ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक, एक ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक, ये चीज मैं लिख, इन दोनों स्टेटमेंट को देखिए, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड यहाँ पे क्या है, 2 इज फैक्टर ऑफ b। ठीक, इसका मतलब ये हो गया a और b दोनों के जो फैक्टर हैं, दोनों के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 हैं। ठीक, दोनों का फैक्टर क्या, दोनों का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है। ठीक, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये बोला था कि जो अंडर रूट 2 है इसको a बाई बी के फॉर्मेट में लिखा था, और हमने बोला था a और b क्या है, आपके को प्राइम है। ठीक है ना, को प्राइम है। ठीक, और को प्राइम था, और को प्राइम होता क्या है कि ऐसे 2 नंबर को प्राइम होंगे जिनका जो फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना, 1 के अलावा ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। ठीक, लेकिन आप यहां देख सकते हैं ये दोनों a और b किससे डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक, किससे डिविजिबल बाई, हम लोगों ने एज्यूम यही किया था कि रूट 2 है उसको a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और a बाई बी कैसा है, को प्राइम है, मतलब ये और सिर्फ 1 से डिविजिबल है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि a और b जो है 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी
इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था उसके कंट्राडिक्ट यहाँ पे चीजें निकल करके आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अंडर रूट टू इजकल टू ए बाई बी को हम लोगों ने रेशनल एज्यूम किया था, रेशनल एज्यूम किया था, ठीक, रेशनल एज्यूम किया था, ये चीजें क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई, ठीक ना। क्या हो गई, रॉन्ग हो गई भाई। क्यों, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे ये जो फैक्ट है वो क्या कर रहा है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फैक्ट जब रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या, रूट टू जो है, रूट टू जो है रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम करके चले थे और ये चीज क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या कि रूट टू जो है आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। रूट टू क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये एक डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक। जैसे आपके पास पूछ लिया गया रूट टू इरेशनल है, इसको प्रूफ करो, रूट थ्री इरेशनल है, इसको प्रूफ करो, रूट फाइव है, इसको प्रूफ करो, रूट सेवन इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो। इन चारों में से कोई न कोई एक पूछा ही जाता है, तो इन चारों का प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ठीक। एक और मैं बता देता हूं कैसे, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा, पूरा का पूरा करने का फॉर्मेट आपका यही रहेगा। कैसे, एक बार फिर से देखिए भाई। रूट टू क्या है, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर क्या होता है, जो इसे जिसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक। तो मैंने यहाँ पे चेक एज्यूम कर लिया कि रूट टू जो है उसको मैंने लिख दिया ए बाई बी लिख दिया, ठीक। जहां ए और बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो बी रूट टू बराबर ए हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसे ये चीज आ जाएगी आपकी, और फिर ये कुछ एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ठीक। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि टू जो है ए को भी डिवाइड करेगा, अगर ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, दो जो है ए का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो जो है ए का फैक्टर है उसको मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू टू इंटू सी लिख सकता हूं। अब ए की जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में जो है हम लोग पुट कर देंगे भाई, कुछ ऐसे। तो ये चीज आपके पास यहां से ये निकल करके आ जाएगी। इस चीज को मैं ऐसे लिख लिया, इस तरीके इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो इसको सेम तरीके से लिख सकता हूं मैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है दो फैक्टर है बी स्क्वायर का, अगर इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बी इज आल्सो डिविजिबल बाई टू, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर मैं ये बोल सकता हूं टू इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों का जो फैक्टर है वो क्या है, दो है, ठीक। मतलब ए और बी दोनों जो है दो से कट रहे हैं, ठीक। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम जो किया था रूट टू इक्वल टू ए बाई बी जो लिया था, ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, मतलब एक ही से कटेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी दो से भी डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें क्या हो रही है, हमारी कंट्राडिक्ट हो रही है, कंट्राडिक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको राइट करना, देखिए यहां लिखा गया है रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, ठीक। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक। मल्टीप्लाई किया, कुछ ये वाला स्टेटमेंट मिला, फिर आपको जो स्क्वायरिंग करना है, बोथ साइड करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक। फिर आप ये बताएंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक। फिर जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो है दो डिवाइड ए को भी करेगा, इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू जो है पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मिल जाएगा। फिर उसका जो है ये कुछ इस तरीके से दो को जो है चार से कट कर देंगे तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी आपके पास। और फिर लिख सकते हैं टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड बी, ये चीज हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे दोनों के पास है, ठीक। और ये चीज क्या है, कंट्राडिक्ट कर रही है जो हम लोगों ने फैक्ट एज्यूम किया था, ए और बी हैव अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन ए। फिर देखिए फिर क्या लिखा गया, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट इंजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपको वहां पे ऐसे एज इट आपको क्या है लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। भले आप इसको लर्न कर लीजिए, लेकिन जो मेथड मैंने समझा मेथड वही होगा, बस वर्ड आप जो है अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, अब एक्सरसाइज का देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले आइए देखते हैं ये वाला,
प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 3 को जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पहला स्टेप है, ठीक ना, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, स्टेप 1। ठीक, आपको ये नहीं लिखना है, स्टेप 1 नहीं लिखना है, ठीक है ना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। पहले क्या स्टेप 1 में क्या करना है? एज्यूम रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक, ये चीज़ करना है। अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए रूट 3 इक्वल p बाई क्यू, कुछ आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है? हाँ, और आपको यहाँ पे बताना है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर, ठीक, जिसके बीच में जो है HCF क्या आए? 1 आए। ठीक, मतलब एक के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होगा जो उन दोनों को कट कर सकता, बाकी और कोई नहीं होगा। ठीक, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 Q इक्वल टू P। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टेप 2 पे आ जाइए, स्टेप 2 पे आ जाइए। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 3 Q इक्वल टू P। ये क्या हो गया? स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू Q स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 3 जो है और Q स्क्वायर दोनों, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है, P स्क्वायर इक्वल में है। ठीक है, इसका मतलब ये आप इसको बता सकते हैं कि जो है 3 जो है डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3 डिवाइड P स्क्वायर। ठीक, 3 डिवाइड P स्क्वायर, इसका मतलब क्या? आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 आल्सो डिवाइड P। ठीक, अगर 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या? 3 जो है P को भी डिवाइड करेगा। ठीक, अगर 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P। ठीक, 3 जो है P का क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक, एक स्टेटमेंट यहाँ से आपके पास आ गई है। ठीक, अब इतना होने के बाद आप जो है स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक, स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 जो है फैक्टर है किसका? P का। आप यहाँ लिखिए P इक्वल 3 इंटू, अब क्या है? किसी नंबर को आप ले लीजिए, C को ले लीजिए, C कोई एक नंबर हो गया। ठीक है, C भी क्या है आपका? मान लीजिए को प्राइम है। ठीक है ना, ठीक, कोई को प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मतलब कि C में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे P मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं एग्जांपल के साथ बढ़िया से समझा रखा हूँ, पीछे वाले जो है एग्जांपल को जो मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है P इक्वल टू 3 इंटू C। ठीक, ये चीज़ें आपकी मेमोरी में एकदम फिट होनी चाहिए, ऐसे ही करते हुए चले जाना है बस। ठीक है, अब क्या करना है कि अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट टाइप में कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको उठा करके पुट कर देना है कुछ इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आप क्या करेंगे? इसको 3C का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू Q स्क्वायर। ठीक, ये देखिए P की जगह पे 3C लिखना है, P की जगह पे मैंने क्या कर दिया? 3C स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 9C स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9, 3C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है रीअरेंज कर लीजिए आप, Q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू C स्क्वायर। ठीक, आपने ये कुछ ऐसा लिख लिया। ठीक है, जब आपने यहाँ पे लिखा, अब इसका मतलब क्या? देखिए 3 जो है इसका फैक्टर हो रहा है ना, 3 जो है यहाँ पे, जैसे मैं ये बोलूँ 6 इक्वल टू या 36 कर लीजिए। ठीक ना, 36 कर लीजिए इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 3 इंटू 2, या फिर आप ऐसे लिखिए 6 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखिए। ठीक ना, 6 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक, 6 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 36 लिख सकते हैं, और ये चीज़ ऐसे रहेगी। ठीक ना, इस चीज़ को भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो
6 स्क्वायर मतलब 36, इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ हो गया। तो अब आप ये करिए, ये देखिए कि अगर जो है यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए 3 × 2 × 3 × 2, ठीक, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या ये इसके मतलब क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है? इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको नहीं यकीन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, 6 आया, 2 जा 6, ये देखिए पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेगा, पूरे तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, वही चीज़ ये यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके बराबर में, तो इसका मतलब इसको ये डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर। ठीक, अगर 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 आल्सो डिवाइड क्यू। ठीक, 3 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 जो है क्यू को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, 3 इज़ अ फैक्टर, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू। 3 जो है क्यू का क्या है, फैक्टर है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट निकल करके आ गया। ठीक, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये, और आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों में क्या है, 3 जो है फैक्टर है किसका। आप यहाँ पे कॉमन स्टेटमेंट लिखेंगे, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का क्या है, 3 जो है फैक्टर है। ठीक, ठीक, और अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो आपने लिया था कि √3 = p/q, जो लिया था वहाँ पे p और q क्या थे, आपके को प्राइम थे। ठीक ना, को प्राइम नंबर थे। ठीक, को प्राइम थे, इसका मतलब क्या कि p और q के पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, 1 ही था जो फैक्टर था। ठीक है, 1 ही क्या था, फैक्टर था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास 3 भी है जो पी और क्यू का फैक्टर है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है भाई, ठीक, ये चीज़ अभी यहाँ नहीं लिखनी है। ठीक, अब इसके नीचे आपको ये लिखना है कि विच इज़ कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ठीक, हम लोगों ने जो एज्यूम किया था उसका ये क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो उसके अपोजिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो क्या है, आपका रॉन्ग है। ठीक, वो चीज़ रॉन्ग है। इसका मतलब क्या कि जो आपका √3 है, ठीक, जो √3 है वो क्या हो जाएगा आपका, सो √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस एक ही एस होगा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट conclusion, on the basis of that conclusion we can decide that √3 is a irrational number। ठीक, ये हो गया आपका, प्रूव हो गया। ठीक, इसी तरीके से जो है आपको करना है पूरा स्टेटमेंट। ये जो चीज़ है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसको आपको नहीं लिखना। ठीक, मतलब ये कि जो है 3 जो है आपका पी और क्यू के फैक्टर हैं, जो क्या करता हमारा, कंट्राडिक्ट करता हमारे एजम्पशन को। इस वजह से √3 जो है रेशनल नंबर नहीं है। और इन सब के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है √3 इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आपको डिराइव करना है। तो आपके लिए होमवर्क है, √5 का जो है आप लोगों को करना है। करने के बाद बताइएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको जो है करा दूंगा। ठीक, आइए देखते हैं आपके आपके एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक, मैं इसको बता चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, √3 और √2 सेम टू सेम उसी तरीके से। ठीक, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लेट करना है √5 इज़
अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या करना है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये चीज़ जो है आपको एज्यूम कर लेना है, एज्यूम करना है, एज्यूम कर लेना है रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी लिख सकते हैं। बी का जो है, और हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए और बी क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, रूट 5 इंटू बी इक्वल टू ए। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये, 5b, रूट 5b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 5 आल्सो डिवाइड ए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। इसको ये लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ऐसे कि a इक्वल टू 5 इंटू सी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये मिल गया। अब a की वैल्यू जो है उठा करके आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे 5c का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 25c स्क्वायर। इसको जो है कट कर लीजिए, ये कट कर दिया आपने, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 5 डिवाइड b, ठीक। फिर 5 आल्सो डिवाइड b, ठीक। ये आपने लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, ठीक। आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि 5 जो है b का फैक्टर है, और यहाँ से बता सकते हैं कि जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, ठीक। यहाँ से देखिए ये लिख सकते हैं 5 जो है a का फैक्टर है, और यहाँ से बता सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है a और b दोनों का फैक्टर हो गया। जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है, ये जो एजम्पशन लिया है, ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब कि रूट 5 जो है, हाँ ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन, ठीक है, जो हम लोग का ये एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक ना भाई, फॉल्स हो गया। ये एक गलत चीज़ हम लोगों ने ले लिया। अगर ये इरेशनल नंबर नहीं तो हम लोग क्या बोल देंगे, सो रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो क्या आ गया, रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक, यही करना था, ठीक है भाई। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 5 माइनस रूट 3, ठीक। आपको ये बताना है ये जो है आपका इरेशनल है, ठीक ना। इसको प्रूफ करना है कि ये जो है आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो हम लोग वही करेंगे जो करते चले आए हैं, ठीक है ना, ठीक। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, एज्यूम, ठीक। 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक। ये रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अगर रेशनल नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी, ठीक। a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर वही होता है जो a बाई बी के फॉर्मेट में लिखा जाए, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b कैसे हों, आपके इंटीजर हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं कि चलो b और b जो है आपका इज़ नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं ये, को प्राइम नंबर है, ठीक, को प्राइम नंबर है, ठीक। ये कुछ ऐसा है, ये एजम्पशन है, ले लिया हम लोगों ने। तो अब चलिए, अब इसको आपको करना क्या, ऐसे कुछ इस तरीके से इक्वल टू a बाई बी कर लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए
इस चीज़ को आप इधर लेकर के आइए और इस पूरे चीज़ को आप इधर लेकर के आइए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, जब आप इसको इधर लेके आएंगे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस a बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से ये आपके पास बन गई चीज़ें। मतलब क्या बन गई आपके पास चीज़ कि 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3, कुछ ये ऐसे बन गया, ठीक। अब ये आप बताइए ये जो है आपका a बाई बी जो है आपका कैसा है, रेशनल है, ठीक ना। ये कैसा है आपका, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा का पूरा है, आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2/3, ये क्या है, रेशनल है। अगर मैं इसमें से जो है कोई भी नंबर माइनस करता हूँ, जैसे 5 ही माइनस करूँ, ठीक, 5 माइनस करूँगा 15 माइनस 2/3, कितना आ गया ये 13/3। ये भी क्या पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या है, रेशनल। मतलब रेशनल नंबर में से मैं यहाँ पे ये कुछ भी नंबर माइनस या प्लस करूँगा तो वो चीज़ हमको क्या मिलेगी, रेशनल ही मिलती है, ठीक। तो अगर ये जो है आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक। तो अब इसके जो बराबर ये चीज़ दी गई है, ये भी क्या होगी आपकी, रेशनल ही होगी, ठीक। ये भी क्या चीज़ होगी आपकी, रेशनल नंबर ही होगी, ठीक। क्योंकि अगर कोई दो क्वांटिटी आपके पास यहाँ बराबर है तो इसका मतलब क्या कि जो ये है वही ये है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आम और मैंने बराबर लिख दिया यहाँ पे केला, तो ये क्या है कि ये गलत है। ये कैसा है, ये गलत है, ठीक। यहाँ पे भी क्या होगा, बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, आम ही होना चाहिए, ठीक। ये भी आम होना चाहिए, ये भी आम होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा भाई, ठीक। वैसे नंबर में अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 5 माइनस a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर, इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक। सो √3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक। इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक। आपको करना क्या था, बस इतना, ये लेट कर लेना था, एज्यूम कर लिया, √3 को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, कुछ ये फॉर्मेट बन गया, ठीक। ये फॉर्मेट बनने के बाद, ये फॉर्मेट जब बन गया तो आपको ये चीज़ करना, मैंने इधर जो है समझाने के लिए किया, ठीक है। तो आपको ये करना 5 माइनस a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर, सो √3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक, ठीक। अब आप यहाँ पे लिखिए बट वी नो दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक। अभी आप लोगों ने प्रूफ किया था कि भाई √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक। इट इज़ कंट्राडिक्ट, ठीक, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको तो ये पता है कि भाई √3 क्या है, जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि we have arise a contradict, ठीक, contradict, we have arise a contradict, ठीक। देखिए क्या कंट्राडिक्ट क्या कर रहा है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है किस बात के लिए कि √3 यहाँ पे जो आपने लिख दिया रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये इस वजह से कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि जो हम लोगों का एजम्पशन है वो क्या है, हम लोगों ने रॉन्ग लिया। एजम्पशन हम लोगों ने क्या लिया था, एजम्पशन हम लोगों ने ये लिया था कि 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है, इज रेशनल नंबर, ये हम लोगों ने एजम्पशन लिया था। और ये क्या है आपका, रॉन्ग एजम्पशन है। कैसा है, रॉन्ग एजम्पशन है, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन है, ठीक, रॉन्ग एजम्पशन है। इस वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा भाई, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। एक बार बुक में भी देखिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कैसा आपको वर्ड यूज करना है लिखने के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है, आपको करना क्या है, आप एजम्पशन कर लीजिए 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर।
आप इसको जो है इस फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, ये वाला स्टेटमेंट तैयार हो गया। इसको करने के बाद आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे कि 5 - a बाई b इज़ अ रेशनल नंबर, फिर लिखेंगे इस वजह से √3 भी क्या है आपका रेशनल नंबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। लेकिन क्या है आपके पास, क्या है कि आपको पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, एक एराइज मतलब एक समस्या उत्पन्न हुई कि जो √3 है कि वो तो जो है रेशनल नंबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है √3 क्या है, तो जो है ये आपका इस वजह से कंट्राडिक्ट एराइज हुआ, क्योंकि जो आपने एजम्पशन लिया है वो क्या है, रॉन्ग है। एजम्पशन आपका क्या है, रॉन्ग। एजम्पशन क्या लिया था, 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, ये एजम्पशन लिया था और ये एजम्पशन क्या आपका रॉन्ग है। इसका मतलब 5 - √3 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज में आपके पास कौन सा सवाल है। ये क्वेश्चन जो है करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से सेम टू सेम है, जैसे मैंने कराया वैसे ही इसको क्या कर लीजिए, आप बोल दिए कि भाई कैसा है ये, रेशनल है। कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर जैसे ही बोलेंगे तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/b, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a और b क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 + 2√5 जो √5 में है उसको क्या करिए, एक तरफ करिए, इसको एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ। तो 2√5 को इधर ही रोक के रखिए, बराबर a/b है, और 3 को इस साइड लेके आइए। ठीक, इस साइड लेकर के आइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, √5 को यहीं पे रखिए, आप √5 को यहाँ पे रखिए, 2 को यहाँ पे लेके आइए। ठीक, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, तो a/b -3 अपान में ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये क्या हो गई चीज़ें, 2 हो गई। ठीक, एक बार 2 को इसके साथ ले लीजिए आप, एक बार 2 को इसके साथ ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, a/2b माइनस ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हो गया। तो √5 = इतना हो गया। ठीक है, अब आपको पता ही है ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है आपके पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आप बोलेंगे सो √5 इज़ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, अब क्या है, √5 रेशनल नंबर, लेकिन आपको तो पता है कि भाई √5 रेशनल नहीं होता, क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये क्या कर रहा है कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज़ कंट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, मतलब ये जो है स्टेटमेंट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है भाई। ठीक ना, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, √5 जो है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये बोल रहा है रेशनल नंबर बोल रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो एजम्पशन है, ठीक है, वो क्या है, रॉन्ग एजम्पशन है। कैसा है, रॉन्ग एजम्पशन है, रॉन्ग एजम्पशन है। और राइट एजम्पशन क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। कैसा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे फॉर्मेटिक में जो है लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी ये पहला वाला कर लीजिएगा, दूसरा भी करिएगा, तीसरा भी करिए। अगर नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम जो है आपको फिर से एक बार इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ये भी मैं करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये हर टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पहला चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो है चैप्टर नंबर 8 और नहीं तो आपका जो है चैप्टर नंबर 8, 9 और 1, ये 3 चैप्टर जो है आपके फिनिश हो चुके हैं। इन 2 चैप्टर से जो है 12 नंबर आता है, यहाँ से मान करके चलिए 2 से 3 नंबर आता है, 3 नंबर आता है। ठीक है, तो मान के चलिए आपके 15 नंबर जो है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको जो है कर लीजिएगा, श्योर शॉर्ट जो है 15 यहाँ से हो गया, 20 नंबर स्कूल वाले दे देंगे, 35 आप पास हो चुके हैं। ठीक, अब आप क्या है, मेरिट अच्छा बनाने के लिए अब आप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक, तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2।
अगले क्लास में। अगर आपको इन सब सवाल में कोई दिक्कत होगी तो आप हमको एक बार मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज़।